जैसे ही मूवी की स्टार्ट होती है हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं जो कि बता रही होती है कि लोगों को लगता है कि ड्रैगन अब मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होगा और जब वो 20 साल की हो जाएगी और उसके पास ऐसी पावर्स होगी कि वो एक सांप को ड्रैगन में बदल सके, और एक सांप जो अच्छा होगा और पूरे ब्रह्मांड को बचाने आएगा और दूसरा सांप जो बुरा होगा वो दुनिया का विनाश करने के लिए आएगा। और अब वो वक्त आ चुका है। और फिर हम एक शहर को देखते हैं और एक जगह पर बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई होती है और फिर तभी वहाँ पर एक कोरियन आदमी आता है और लोगों को कह रहा होता है कि भविष्यवाणी जो है वो सच हो चुकी है और अब शैतान बहुत जल्द आने वाला है। और फिर वहीं पर हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम एथन होता है और उसे उसी जगह पर एक अजीब निशान दिखता है और वो याद करता है कि उसने उस निशान को कहीं पर देखा है और वो अपने एक लॉकेट को देखता है और 15 साल पहले के समय को याद करता है। जब एथन छोटा होता है तो वो अपने पापा के साथ एक एंटीक शॉप पर जाता है और एथन के सामने एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें से एक रोशनी एथन की बॉडी में चली जाती है और जैक इस नजारे को देख लेता है और फिर जैक बीमारी का बहाना करने लगता है और जैक एथन के पापा को बाहर दवा लाने के लिए भेज देता है और फिर जैक एथन से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जैक एथन को बताता है कि जो रोशनी तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है वो रोशनी इमूगी की है और वो सीधा स्वर्ग से आई है। और फिर जैक एथन को इमूगी के बारे में बताता है और कहता है कि इमूगी जो है एक बहुत विशाल सांप है और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और इमूगी हमेशा अच्छे काम करता था, इसके लिए उसे स्वर्ग से खास पावर्स मिलने वाली थी जिसका नाम यूयूजू था, जिससे वो ड्रैगन स्नेक बन सकता था। और वहीं पर बुराकी नाम का सांप भी था जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था, उसके पास भी एक बहुत विशाल सेना थी और वो यूयूजू पावर को हासिल करने के लायक था, मगर स्वर्ग के लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी। और फिर हमें 1507 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर स्वर्ग से यूयूजू की पावर पृथ्वी पर गिरती है और एक आदमी के घर पर एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है और यूयूजू की पावर उस छोटी सी बच्ची में आ जाती है और उसके कांधे पर एक ड्रैगन का निशान भी बन जाता है। और फिर वहीं पर स्वर्ग के अंदर मास्टर और एक छोटा बच्चा भी पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर वो मास्टर उस बच्ची के पिता के पास जाते हैं और उसे यूयूजू की पावर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बुराकी को पता चल चुका है कि यूयूजू की पावर तुम्हारी बच्ची के अंदर आ गई है और वो 20 साल के बाद इस पावर को लेने के लिए यहाँ पर आएगा। और फिर हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हरम होता है और अब वो एक योद्धा बन चुका है और वो छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम नरेन होता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर मास्टर हरम को समुद्र के किनारे लेकर जाते हैं और इमूगी को दिखाते हैं और कहते हैं कि जब नरेन 20 साल की हो जाएगी तो इमूगी उस पावर को लेकर फिर से स्वर्ग में चले जाएंगे और बताते हैं कि अब से तुम ही इमूगी के रक्षक हो। और फिर मास्टर हरम को एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि ये लॉकेट स्वर्ग से आया है और इस लॉकेट के कुछ नियम कायदे हैं और किसी भी हालत में तुम अपने गले से कभी इस लॉकेट को मत निकालना क्योंकि अब तुम इमूगी के रक्षक बन चुके हो। और फिर बुराकी की सेना वहाँ पर आ जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है और बहुत खतरनाक भी होती है और वो लोग नरेन को ढूंढ रहे होते हैं और नरेन उन्हें मिल जाती है और वो सेना नरेन के पिता को जान से मार देती है। और जब वो सेना नरेन को अपने साथ ले जा रही होती है तो हरम और मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उस सेना पर अटैक कर देते हैं। हरम नरेन को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और स्वर्ग से आई हुई लॉकेट को तोड़कर फेंक देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर यूयूजू की पावर नरेन की बॉडी में से निकल गई तो नरेन की मौत हो जाएगी, इसलिए हरम नरेन को बचाकर बहुत दूर लेकर जाना चाहता था। और फिर मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हरम ने वो लॉकेट को तोड़कर फेंक दिया है जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर बुराकी नरेन और हरम का पीछा करने लगता है और तभी वो दोनों पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं और एक बार फिर बुराकी स्वर्ग की पावर को हासिल नहीं कर पाता। फिर इसके बाद जैक वही लॉकेट एथन को देता है और बताता है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है और मैं वही मास्टर हूँ जो तुम्हें लड़ना सिखाता था और हमें स्वर्ग से ये धरती पर यूयूजू की पावर को बचाने के लिए भेजा गया है। और फिर जैक कहता है कि इस दुनिया में नरेन का भी दूसरा जन्म हुआ है जिसका नाम सारा है और तुम्हें उसे ढूंढना है। और फिर एथन सारा को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम ब्रूस होता है और जब वो अपने डेटा में से सारा नाम की लड़की की एंट्री को चेक करता है तो उसे बहुत सारी सारा नाम की लड़कियां मिलती हैं जिससे कि एथन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम सारा को देखते हैं जो टीवी पर एथन की न्यूज को देख रही होती है और टीवी पर उसी निशान को भी देखती है और उसके शोल्डर पर भी ड्रैगन का निशान होता है और वो उस न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर अपने घर पर जाकर कुछ पेपर्स निकालती है जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। और फिर सारा की दोस्त उसके घर पर आती है और सारा को परेशान देखकर उसे रात के हुकअप करने के लिए बार में ले जाती है, लेकिन सारा का मन वहाँ भी नहीं लगता है और वो वहाँ से उठकर बार के बाहर जाने लगती है। और तभी फिर सारा को कुछ आदमी छेड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक आ जाता है और वो सभी लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एक आदमी बुराकी को देखता है जो एक हाथी को खा रहा होता है और वो आदमी ये देखकर डर कर वहाँ से भाग जाता है और बुराकी के साथ उसका जनरल भी होता है। और
फिर सारा एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक ऑफिसर को जो दुर्घटना उसके साथ हुई है वो उसे बता रही होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को सारा की बात पर यकीन नहीं होता। और फिर तभी एक रिपोर्टर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जो हादसा सारा के साथ हुआ है उसे भी पता होता है। और वो रिपोर्टर सारा की फोटो खींचता है और वहाँ से चला जाता है। और वही रिपोर्टर एथन के साथ भी काम करता है और वो एथन को बताता है कि उसने सारा नाम की एक लड़की की फोटो खींची है। और फिर एथन उस फोटो को देखकर श्योर हो जाता है कि जो सारा को वो ढूंढ रहा है वो यही लड़की है। और फिर रात के वक्त सारा उसी जनरल को अपने सपने में देखती है जो उसकी जान लेने वाला होता है। और फिर सारा की तबीयत खराब होने लगती है और फिर सारा हॉस्पिटल में कॉल करके खुद को एडमिट करने के लिए कहती है। और सारा की दोस्त हॉस्पिटल पहुंचती है और नर्स से उसे मिलने के लिए कहती है, मगर नर्स सारा से उसकी दोस्त को मिलने नहीं देते। और फिर सारा की दोस्त उसके घर जाकर सारा का सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और वो उसकी दोस्त को खा जाता है। और जब एथन सारा के बारे में सर्च कर रहा होता है तो उसे एक कॉल आता है एक न्यूज की, और वो न्यूज को कवर करने के लिए सारा के घर जाता है। और वो वहाँ जाकर देखता है तो सारा की दोस्त मरी हुई होती है और उसे एक लेडी से सारा के बारे में पता चलता है। और फिर एथन हॉस्पिटल चला जाता है सारा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नर्स एथन को भी सारा से मिलने नहीं देती। और फिर वहीं एक डॉक्टर आता है और एथन से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग का फैन हूँ। और फिर वो डॉक्टर एथन को सारा के पास लेकर जाता है और फिर सारा एथन एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और वो डॉक्टर सारा और एथन को एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक है, जो भेष बदलकर उन दोनों की हिफाजत कर रहा होता है। एथन, सारा और ब्रूस जब कार से भाग रहे होते हैं तो बुराकी उनका पीछा कर रहा होता है और वो जनरल उनकी कार के सामने आ जाता है और सारा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेडी बीच में आकर अपनी कार से उनको बचा लेती है। और फिर वो जनरल अपनी सेना को लेकर जंग के लिए तैयारी कर रहा होता है और हम देखते हैं कि फिर से वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक ही है, जो भेष बदलकर उनको बचाने के लिए आया था। और फिर एथन और सारा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम एक FBI एजेंट के बॉस को देखते हैं और वो एजेंट अपने बॉस से कहता है कि हमारी सिटी में जो ये सब तबाही हो रही है वो किसी बड़े सांप की वजह से ही हो रही है। लेकिन वो बॉस अपने एजेंट की बात को नहीं मानता और उसके पास सारा की फोटो भी होती है और वो सारा को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब कुछ सारा की वजह से ही हो रहा है। और फिर वो बॉस अपनी आर्मी बुराकी को मारने के लिए भेजता है और बुराकी एक गुफा के अंदर होता है। बुराकी और उसका जनरल सभी आर्मी वालों को जान से मार देते हैं। और फिर एथन सारा को एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इसके बाद सारा हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे अपने सपने में मरे हुए पापा का चेहरा दिखता है। और फिर 500 साल पहले जो भी सारा के साथ हुआ होता है वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। और फिर सारा के टैटू में से एक पावर निकलती है जिससे सारा हवा में उड़ने लगती है। और फिर बुराकी वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। इसके बाद एथन ब्रूस से मिलता है और उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। और फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और एथन ब्रूस को बताता है कि वो सारा को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाने वाला है। और फिर एथन वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर जैक मिलता है और जैक एथन से कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बार तुम स्वर्ग से आए इस लॉकेट को मत तोड़ना। और फिर बुराकी वहाँ पर भी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है और फिर बुराकी उन दोनों का पीछा करने लगता है। और फिर वहीं पर बहुत सारे ऑफिसर्स बुराकी पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद हम उस जनरल को देखते हैं जो अपनी सेना को सिटी पर अटैक करने के लिए कहता है और उसके पास बहुत सारे ड्रैगन्स भी होते हैं और बहुत बड़ी सेना भी होती है। और जनरल की सेना पूरी सिटी पर अटैक करने लगती है और एथन और सारा बचते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं तो बुराकी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें नीचे खींचने लगता है। और फिर एथन और सारा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं, जिसके बाद आर्मी वहाँ पर आकर बुराकी पर अटैक करने लगती है, जिससे बुराकी का ध्यान भटक जाता है और सारा और एथन वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम उस जनरल को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ पूरे शहर पर अटैक कर देता है और शहर की आर्मी और जनरल की सेना के बीच बहुत लंबी लड़ाई चलती है। इसके बाद एथन और सारा शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं तो कुछ ड्रैगन वहाँ पर आकर गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर एथन को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ होता है और जनरल सारा को कुर्बान करने के लिए बुराकी के पास लेकर जा रहा होता है और वहाँ पर बुराकी भी आ जाता है। और जब बुराकी सारा को खाने वाला होता है तो एथन बहुत जोर से चिल्लाता है और सारा का नाम लेता है और हम देखते हैं कि उस लॉकेट में से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिससे एथन की सारी रस्सियां टूट जाती है और जनरल की सारी सेना मारी जाती है और जनरल एथन से लड़ने लगता है। और फिर वो जनरल भी लॉकेट की एनर्जी से मारा जाता है। और एक बार फिर बुराकी सारा को खाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर इमुगी आ जाता है और वो दोनों में एक बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है और बुराकी इमुगी को हरा देता है, जिससे इमुगी मर जाता है। और ये देखकर सारा अपने बॉडी से युयुजु की पावर को निकालती है और इमुगी को सौंप देती है और फिर इमुगी जिंदा हो जाता है और इमुगी ड्रैगन स्नेक बन जाता है और सारा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर
इमुगी और बुराकी में फिर से फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार इमुगी बुराकी को हरा देता है और फिर इसके साथ सारा भी मारी जाती है और उसकी सोल निकलकर एथन से कहती है कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। और फिर इमुगी भी उस सोल को लेकर वहां से चला जाता है और फिर हम जैक को देखते हैं जो हवा में रेत बनकर उड़ जाता है और एथन जैक से कहता है कि हम फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।